क्या 35 साल के बाद सपने देखना बंद कर देना चाहिए? अगर आपकी उम्र 35 पार कर चुकी है, तो आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपने अपने सपनों की उम्र भी 35 साल ही मान ली थी? क्या आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है? अब ना नया क्या करेंगे? सब लोग क्या कहेंगे? अब तो बच्चे भी हो गए हैं, परिवार भी है, जिम्मेदारियां भी हैं। अब करियर बदलना, नया काम शुरू करना, यूट्यूब करना, पढ़ाई करना, ये सब कितना अजीब लगेगा। लोग क्या कहेंगे? क्या ये सब सिर्फ 20-25 साल की उम्र में ही अच्छा लगता है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज की ये बात आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपको अपने अंदर छुपा हुआ वो इंसान याद आ जाए जिसे आपने सालों पहले मार दिया था। क्यों मारा था? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप देख रहे हैं दिल की बातें सोनिया के साथ। यहाँ हम बात करते हैं उन चीजों की जो शायद आपकी जिंदगी में भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं चल रही होती हैं, लेकिन उन्हें हम कहीं कह नहीं पाते। और आज की बात सिर्फ 35 साल के लोगों के लिए नहीं है, ये बात हर उस इंसान के लिए है जिसके दिल में सपने हुआ करते थे, अब भी जिंदा हैं, लेकिन वो अपना सपना बार बार एक ही सवाल की वजह से छोड़ देता है। क्या अब वो मेरा वक्त सही है या नहीं? तो आज इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे कि क्या 35 के बाद सपने देखना गलत हो जाता है? पता नहीं हमारी जिंदगी में ये नियम बनाने वाले लोग कौन होते हैं जिसने सपने देखने की भी उम्र तय कर दी है। 20 साल की उम्र में आप कहते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मेहनत करो। 25 की उम्र में आप कहते हैं कि मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ, तो लोग कहते हैं बिल्कुल सही बात है, रिस्क लो, अभी तो उम्र है तुम्हारी। लेकिन जैसे ही 35 के आसपास पहुंच जाते हो तो लोग कहते हैं मैं अब अपने लिए कुछ करना मुनासिब नहीं समझता। क्यों? क्योंकि अचानक से आपके पास लोगों की एडवाइसेस की बारिश होने लगती है। क्या अब इस उम्र में अब क्या जरूरत है तुम्हें? तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, घर संभालो, लोग क्या कहेंगे? और सबसे खतरनाक बात, अब तुम्हारी उम्र नहीं रही। लेकिन मैं सोनिया चेतन कानूनगो पूछना चाहती हूँ कि उम्र किस चीज की नहीं रही? सपने देखने की, मेहनत करने की, सीखने की, या फिर खुद को साबित करने की, या फिर आप खुश रहना चाहते हो उसकी? असल में उम्र शुरुआत के लिए बेहतरीन हो सकती है। देखिए, उम्र की कोई सीमा नहीं होती, सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती। 35 की उम्र तक इंसान जिंदगी के बहुत सारे रंग देख चुका होता है। उसे पता होता है क्या सही है, क्या गलत है, कौन उसे मतलब की नजरों से देख रहा है, कौन नहीं। उसे ये भी समझ में आ जाता है कि हम हर चमकती चीज को सोना नहीं समझ सकते। और सबसे बड़ी बात, अब वो दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को खुश करने के बारे में सोचता है। 20 की उम्र में शायद हमें ये सब पता नहीं चलता, क्योंकि इस वक्त धुन सवार होती है कि हमें सफल होना है। लेकिन जैसे ही 35 की पार होने लगते हैं तो हमें धीरे धीरे ये एहसास होता है कि हमें किस तरह की जिंदगी चाहिए थी और हम किस तरह की जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कल्पना कीजिए कि मान लीजिए आज आपकी उम्र 35 साल है और आपने सोचा मैं अब अपना सपना पूरा कर लूंगी। आपने पहला कदम उठाया और उसके बाद शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कुछ लोग हंसे भी, किसी ने मजाक भी बनाया और कुछ ने तो बोला कि देखते हैं कितने दिन चलता है ये सब नाटक। लेकिन आपने कोशिश करना जारी रखा और फिर 1 साल बीत गया, फिर 2 साल बीत गए और फिर 5 साल बाद आपकी उम्र 40 को पार कर गई। अब आपके सपने 2 रास्तों पर बट गए। एक तरफ आप कहती हैं काश मैंने 35 में शुरुआत कर दी होती, और दूसरी तरफ आप कहती हैं अच्छा हुआ मैंने 35 में शुरुआत कर दी थी। अब सोचिए, आप 40 की उम्र में क्या यही कहना चाहती हैं? खासकर महिलाओं के लिए ये बात बहुत जरूरी है। अगर आप एक महिला हैं तो शायद आप मेरी बात को और ज्यादा गहराई से महसूस करेंगी। एक लड़की के लिए सपने होते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर परिवार और फिर न जाने क्या क्या। और अब
खुद के लिए क्या बचा? लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप सिर्फ किसी की पत्नी नहीं हैं, आप सिर्फ किसी की माँ नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहू नहीं है। आपकी खुद की एक पहचान है, आपका नाम। और वो नाम लोगों की नजरों में तब आता है जब आप उसकी खुद कद्र करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें डर लगता है, हमें डर लगता है जब आप कुछ नया शुरू करेंगे तो हमें डर लगता है, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, हमें डर लगता है, पहली बार हमें कैमरा फेस करना पड़ेगा तो डर लगता है, पहली बार बिजनेस शुरू करेंगे तो भी डर लगेगा, और पहली बार किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो भी डर लगेगा। सोचिए, पहली बार जब स्कूल गए थे तब भी तो डर लगा था, पर उस डर से क्या आप स्कूल में कदम नहीं रखे थे ना? तो अब क्या डरना, अब तो संभलना भी आता है। लोग क्या कहेंगे, ये दूसरी समस्या है। शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन और कोई नहीं, ये 4 लोग ही हैं। ये लोग क्या कहेंगे? आप कुछ नया करना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे? आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे? आप नौकरी करना चाहते हैं तो भी लोग क्या कहेंगे? अरे भैया, लोगों का काम तो कहना ही है, उन्हें बनाया ही इसी चीज के लिए है, तो वो लोग तो कहते ही रहेंगे। और एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए कि हम अक्सर असफल होने से नहीं डरते, हम डरते हैं कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सोचिए, अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो क्या आपको अपनी जिंदगी भर ये सवाल पूछने का मौका मिलेगा कि काश मैंने ये कोशिश की होती तो शायद सफल हो जाती। शुरुआत आप छोटी रख सकती हैं। जैसे अगर कुछ लिखना चाहती हैं तो एक पन्ने से शुरुआत करो, बिजनेस करना चाहती हैं तो एक छोटे सामान से शुरू करो, उसके बाद कैमरा फेस करने चाहती हैं तो 2-4 लाइनों से शुरू करो। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप शुरू कर सकती हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि 35 साल कोई दीवार नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी का एक पड़ाव है, और आप 35 में भी नई शुरुआत कर सकती हैं, 40 पार कर सकती हैं, 50 पार कर सकती हैं, और अगर जरूरत पड़े तो 60 भी। क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती यही है कि जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आपके पास मौके हैं। जरूरी बात, अगर आप अभी अपने सपनों को लेकर कंफ्यूज है ना, तो खुद को दोष मत दीजिए। कभी कभी हमें अपने सपने तक पहुंचने से पहले ये समझना पड़ता है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। थोड़ा समय लीजिए, अपने आप से बात कीजिए, एक कागज पेन उठाइए और उसमें लिखिए कि आप क्या करना चाहती हैं। हो सकता है ये वही हो जो आप सालों पहले सोच रही थी और आज आपको मिला है मौका। तो दोस्तों, 35 के बाद की जिंदगी खत्म नहीं होती, 35 के बाद पहली बार जिंदगी जीने का दोबारा मौका मिलता है। तो मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप देख रहे हैं दिल की बातें सोनिया के साथ। अगर आज की बात आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइएगा जो आज भी अपने सपनों को मार कर बैठा है, क्योंकि उसे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और शायद अब वो कभी कुछ कर नहीं पाएगी या पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक ही शब्द है, उम्र आपके सपनों का अंत नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक खुद को और खुद के सपनों को जिंदा रखिएगा।